गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 करेंसी पढ़ रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 10.1 जो था वो आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर दिया गया था। 10.2 मैंने आपको लाइव क्लास में समझा दिया था। तो अब हमारे पास रिमेनिंग है एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो 10.2 मैंने आप लोगों को समझाया था लाइव क्लास के टाइम पे, इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको ये जो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस है जो मैं अब आपको समझाने वाली हूँ, इसकी भी आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, फिर भी अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो देखो एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, शुभम परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राज किराना स्टोर बड़ागांव उदयपुर। यानी कि शुभम नाम का एक लड़का है जिसने कुछ सामान खरीदा है राज किराना स्टोर से, जो कि है बड़े गांव उदयपुर में। ठीक है, क्या क्या सामान उसने खरीदा? उसने फ्लोर खरीदा, फ्लोर यानी कि व्हीट फ्लोर भी हो सकता है, यानी कि आटा खरीदा, वो किसी भी चीज़ का हो सकता है। 10 kg एट द रेट ऑफ ₹15, 10 किलो आटा खरीदा और पर केजी कितना रुपीज़ था? 15 रुपीज़ था। 5 kg उसने मेज़ खरीदा जिसका रेट था ₹12 पर केजी। सॉल्ट उसने खरीदा 3 kg जिसकी रुपीज़ था 12 रुपीज़ पर केजी। राइस उसने 2 kg खरीदा जिसका अमाउंट कितना था? 30 रुपीज़ पर केजी। वीट उसने खरीदा 8 kg जिसका अमाउंट था 16 रुपीज़ पर केजी। और शुगर उसने खरीदा 4 kg और जिसका अमाउंट था 35 रुपीज़ पर केजी। हमें क्या करना है, मेक अ बिल फॉर द फॉलोइंग एंड स्टेट द अमाउंट पेड बाय शुभम। यानी कि अब क्या कह रहे हैं कि पहले तो बिल बनाओ और बिल बनाने के लिए बाद ये भी बताओ कि शुभम ने कितना अमाउंट पे किया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका बिल बना देंगे। कैसे बनाएंगे बिल? तो ये देखिए, इस तरह हम बिल बनाएंगे। ठीक है, इसमें हमें बिल नंबर, डेट और देखो बिल नंबर, अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन नहीं था, अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें बिल नंबर गिवन नहीं था, सिर्फ कस्टमर का नाम गिवन था और जिस शॉप से उसने खरीदा था उस शॉप का नाम और एड्रेस पता था, है ना। बिल नहीं पता था हमें, नंबर और डेट भी हमें नहीं पता था। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब भी क्वेश्चन में डेट और बिल नंबर नहीं गिवन है तो आपको अपने मन से कोई भी डेट या कोई भी बिल नंबर लिखना होता है। तो देखो इसी तरह हमने यहाँ पर अपने मन से बिल नंबर डाल दिया, यहाँ पर हमने डेट डाल दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया राज किराना स्टोर बड़े गांव उदयपुर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 5 कॉलम्स बनाते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सीरियल नंबर में हम 1 2 3 4 जितना सामान खरीदा होता है उसका सीरियल नंबर लिख देते हैं। 1 पहले पे क्या खरीदा, दूसरा क्या, तीसरा क्या, ऐसे। ठीक है, आइटम्स में उसने कौन कौन से सामान खरीदे हैं वो लिखते हैं। क्वांटिटी में कि उसने जो भी सामान खरीदा है वो कितना कितना खरीदा है, 10 किलो खरीदा है या 5 किलो खरीदा है, वो लिखते हैं। फिर इस कॉलम में हम लोग रेट लिखते हैं कि पर केजी या फिर पर लीटर कितना रेट था, है ना। ये यहाँ पर जो हम लिखते हैं ना वो 1 kg या 1 लीटर का रहता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि यहाँ उसने, देखो ये 1 kg फ्लोर कितना का था? 15 रुपीज़ का था। ठीक है, और उसने ख़रीदा कितना था? 10 kg। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 150। ऐसे हम सबके रेट को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके क्वांटिटी के साथ। तो देखो यह हमने किया, फिर हमने इसका टोटल किया, टोटल आया 548। तो हमने यहाँ लिख दिया 548 ओनली। फिर हमें नीचे ये लिखना रहता है, एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, सेकेंड गुड्स वन सोल्ड नॉट बी टेकन बैक, और यहाँ पर साइन बन गया हमारा बिल। ठीक है, तो इस तरह हम बनाएंगे। और क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि शुभम ने टोटल कितना अमाउंट पे किया, तो हमने यहाँ पर बता दिया कि उसने 548 रुपीज़ पे किए। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, मीरा परचेज द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम राज प्रोविजन स्टोर जयपुर। अब मीरा ने खरीदा है, राज प्रोविजन स्टोर से खरीदा है, ये शॉप का नेम है और ये कहाँ है, जयपुर में है। अगेन इसमें बिल नंबर गिवन नहीं है, ना ही डेट गिवन है, तो वो हम खुद से करेंगे। वॉशिंग पाउडर खरीदा है 12 kg एट द रेट ₹77.25, नमकीन 13 kg एट द रेट ₹25.20, सॉल्ट 25 kg एट द रेट ₹25.20 एंड ऑयल 20 लीटर एट द रेट ₹75.40। मेक अ बिल फॉर द फॉलोइंग एंड स्टेट द अमाउंट पेड बाय
मीरा। इसके लिए बिल बनाइए और कितना अमाउंट मीरा ने पे किया ये बताइए। तो हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड बिल बना दिया। अपने मन से रैंडमली कोई भी बिल नंबर हम लिखेंगे और हम डेट लिख देंगे। हमने डेट भी लिख दिया, बिल नंबर भी लिख दिया। अब क्योंकि हमें शॉप का नेम पता था, राज प्रोविजन स्टोर, तो हमने शॉप का नेम लिख दिया। हमने 5 कॉलम्स बना लिए, सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वान्टिटी, रेट एंड अमाउंट। फिर हमने क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर अमाउंट फिल किया। फिर इस पूरे अमाउंट को हमने यहाँ पर ऐड किया। ऐड करने के बाद यहाँ पर ये नंबर में लिखा है तो हमें इसके नंबर नेम में लिखना होता है। तो ये 4885 ओनली। फिर लास्ट में ये 2 पॉइंट्स लिखने ज़रूरी हैं कि एरर्स एंड ओमिशंस एक्सेप्टेड, यानी कि कोई गलती हुई हो इस बिल बनाने में तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जो सामान हमने बेच दिया है उसको हम दोबारा नहीं लेंगे। और यहाँ पर सिग्नेचर। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा बिल भी तैयार हो गया। ऐसे ही आपको क्वेश्चन में कोई भी बिल बनाने दिया जाए तो आप आराम से बना सकते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, फाइंड द एरर एंड करेक्ट देम इन द गिवन बिल। हमें एक बिल बनाकर गिवन है और हमसे कहा गया है कि इसमें क्या एरर है बताओ। तो हम एरर चेक करेंगे। शॉप का नेम है, बिल नंबर है, डेट भी है और कस्टमर का नेम है, बिल्कुल है। 5 कॉलम्स बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं। सीरियल नंबर, आइटम्स, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट, ठीक है, बने हुए हैं। फिर क्या ये इसमें लिखा हुआ है नंबर नेम में, बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन देखो 317 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर टोटल कितना आया है 327 आया है। ठीक है, अभी हम और देखेंगे इसमें क्या गलती है। पहले हम ऊपर ऊपर से चेक कर लेंगे। ये दोनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं, सिग्नेचर भी है, इट मीन्स गलती होगी यहाँ कहीं, है ना। तो हम देखेंगे कि उसने 2 kg किडनी बीन खरीदा था 30 रुपीज़ का। 1 kg का कितना था 30 था, तो 2 kg का कितना होगा 60 होगा, करेक्ट है। फिर उसने वॉर्स बीन खरीदा था 1 kg और 20 रुपीज़ का था पर kg, तो ठीक है 20 आ गया यहाँ पर। फिर यहाँ 17 × 2 34 करेक्ट है। 100 × 1 100 करेक्ट है। देन 6 रुपीज़ के उसने 3 बार्स खरीदे थे, तो 6 3 जा कितना होता है 18 होता है, लेकिन यहाँ तो 11 है, ये एरर है, ये गलती है। फिर यहाँ देखो 32 रुपीज़ 1 पैकेट का था, पर उसने तो 2 पैकेट खरीदा था, 32 × 2 होना चाहिए था, यहाँ तो सिर्फ 32 लिखा है, तो ये भी गलत है। इसका मतलब सोप और बटर का जो यहाँ पर कैलकुलेशन हुई है वो गलत है। तो जब यहाँ पर वो कैलकुलेशन हम चेंज करेंगे तो ये पूरा अमाउंट फिर ऐड होके कुछ और बनेगा। जो भी अमाउंट यहाँ बनेगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि क्या बनेगा। देखो यहाँ पर होगा, ये देखो यहाँ हमें बता रखा है कि अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर सोप एंड बटर इज़ रॉन्ग। सोप का कितना होना चाहिए था 18 रुपीज़ और बटर का कितना होना चाहिए था 64 रुपीज़। तो हमें एरर ही बताना था कि एरर क्या है, तो हमने बता दिया। ठीक है, फिर हम जो इसका टोटल करेंगे वो भी फिर अब चेंज होगा, तो वो भी चेंज कर देंगे। ठीक है, फिर ऐसे ही हमें इसमें एरर पता लगाना है कि इसमें क्या एरर है। तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे बिल नंबर है क्या, है, यहाँ पर नाम है क्या, सब कुछ किराना स्टोर ही दिया था ना क्वेश्चन में, बिल्कुल सब कुछ किराना स्टोर ही दिया था। फिर हमने नेम चेक कर लिया, यहाँ पर राजेश था, यहाँ भी राजेश है। फिर डेट हमने चेक कर लिया, यहाँ पे दोनों पॉइंट्स भी रिटर्न है, यहाँ पर साइन का ये भी बना हुआ है, तो यानी कि सब सही है। गलती कहाँ होगी, यहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ चेक कर लेंगे 30 × 2 60 करेक्ट है। 32. अब यहाँ देखो 32.50 था, लेकिन यहाँ पर 2 लीटर था, यहाँ पर सिर्फ 1 लीटर का प्राइस ही लिखा है देखो, तो हम यहाँ चेंज करेंगे ना, ये एरर है। फिर यहाँ देखो 3 बार्स थे 8 रुपीज़ के, लेकिन यहाँ पर तो 81 रुपीज़ जोड़े हुए हैं, जबकि 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, तो ये भी गलत है। फिर यहाँ देखो 30 × 5 150 करेक्ट है। यहाँ देखो 2 kg था और इसने 1 kg का ही पैसा लगा रखा है, यहाँ देखो ये 2 kg का होना चाहिए था, तो इसको भी चेंज करेंगे। इसका मतलब क्या क्या चेंज होगा, इसका मतलब सोप का प्राइस चेंज होगा और बटर मिल्क का प्राइस चेंज होगा और चिली सॉस का प्राइस चेंज होगा। तो चेक कर लेते हैं क्या ये करेक्ट है क्या। तो यहाँ लिखा है अमाउंट कैलकुलेटेड फॉर बटर मिल्क, सोप एंड चिली सॉस इज रॉन्ग। इसका मतलब हमने एरर सही पता लगाया है, इन चीज़ों में एरर था। ठीक है, हमें सिर्फ एरर ही बताना है, तो हम बता देंगे कि इसमें इसका प्राइस गलत दे रखा है, यही गलती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये हमने एग्जामिनेशन टाइप क्वेश्चंस भी समझ लिए। तो इस तरह ये चैप्टर नंबर 10 हमारा कंप्लीट हुआ है। इस चैप्टर की आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल बनाना सीख लीजिएगा, एरर कैसे निकालते हैं ये पता हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना। जो वर्क मैं सेंड कर रही हूँ आपको PDF में, वो ज़रूर आप देखकर अपना होमवर्क कंप्लीट करना। मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।